दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है, और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है, और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक।
इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन दो बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों पर भी बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां दफनाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, कब्र मुबारक के ऊपर गुंबदे खिजरा कब और किसने बनाया, वो वाकया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई,
और एक ऐसे शख्स का हाल जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा और उसके साथ कैसा मोजिज़ा पेश आया। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। आज देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, गुंबद खिजरा यह वह गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वह गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस वीडियो में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वह रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह सब जानेंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी पीर के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वह पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद न थी। सहाबाए कराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी यह सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के सुल्तान जहीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में मामलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे का बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वहां की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस पहले सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इस दूसरे सुराख के सामने हजरत अब्बू बकर और इस तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब यह 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी थीं, किसने और क्यों बनाई थीं, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही यानी 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस वाक्य से उस वक्त के मुअज्जिज ताबेइन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी यह काम करना पड़ा।
इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर कर पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि यह पैर मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उवा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल अल्लाह का नहीं है, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि यह दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर तवाफ करना शुरू ना कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1289 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलुक सुल्तान मंसूर कलावू ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक पर बने सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास में जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी, ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी यह बनी कि कब्रों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वह खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक महसूस नहीं थी। मैं काफी देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है और ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई बड़ा आदमी भी जब रोज़ाए रसूल के अंदर जाता है तो वह सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। सन 1013 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान महमूद दूसरे ने 1079 ईस्वी में रोज़ाए रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम गुंबद खिजरा कहते हैं। उन्होंने यह गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है और अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में रखा है।